दुनिया में सैन्य ताकत की दौड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह दौड़ जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, उसने पूरी वैश्विक रणनीति को हिलाकर रख दिया है। खास तौर पर हवाई युद्ध की क्षमता यानी आसमान पर नियंत्रण आज किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसी संदर्भ में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने हाल ही में अपने कथित छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं और दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट हो सकता है जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदल देगा। यह वही चीन है जिसने कभी सोवियत तकनीक की नकल से शुरुआत की थी, लेकिन आज वह सीधे अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देने की स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। इस नए लड़ाकू विमान को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि नियंत्रित तरीके से लीक या साझा की गई प्रतीत होती हैं, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि चीन अब सिर्फ 5वीं पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी की हवाई रणनीति के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार इस विमान को अभी औपचारिक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे अस्थायी रूप से J-36 या JXX के नाम से संबोधित कर रहे हैं। यह विमान चीन की चेंगडू निर्माण कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, वही कंपनी जिसने कभी पहले J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बनाए थे। इस नए विमान की सबसे चौंकाने वाली बात इसका आकार, डिजाइन और इंजन व्यवस्था है। तस्वीरों में साफ दिखता है कि यह लड़ाकू विमान 3 इंजनों वाला है। आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमानों में 1 या 2 इंजन होते हैं, लेकिन 3 इंजन वाला डिजाइन बेहद असामान्य है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह विमान सामान्य फाइटर जेट नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाला, भारी हथियारों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म हो सकता है। बीच वाला इंजन आकार में बड़ा प्रतीत होता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विमान अधिक थ्रस्ट यानी ताकत पैदा करने में सक्षम होगा और लंबी दूरी तक बिना ईंधन भरे उड़ान भर सकेगा। जानकारों का मानना है कि इस विमान की अनुमानित ऑपरेशनल रेंज करीब 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो इसका मतलब यह होगा कि यह लड़ाकू विमान लगभग 4000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर हमला करके सुरक्षित वापस लौट सकता है, वह भी बिना हवा में ईंधन लिए। यह क्षमता आज के अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमानों में नहीं है। अब अगर इसकी तुलना अमेरिका के अत्याधुनिक विमान F-35 से की जाए तो फर्क साफ दिखाई देता है, लेकिन F-35 एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे स्टेल्थ तकनीक, आधुनिक सेंसर और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी उड़ान सीमा करीब 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसे हवा में ईंधन भरने वाले विमानों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके मुकाबले चीन का यह नया विमान कहीं ज्यादा दूरी तक अकेले ही मिशन पूरा करने में सक्षम नजर आता है। यही वजह है कि इसे केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि रणनीतिक हमले की क्षमता वाला विमान माना जा रहा है। इसका इस्तेमाल केवल हवाई युद्ध में ही नहीं बल्कि दुश्मन के गहरे इलाकों में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की अवधारणा अपने आप में बेहद अलग है। जहां 5वीं पीढ़ी के विमानों को जोर स्टेल्थ, रडार से बचने और सेंसर फ्यूजन पर था, वहीं 6ठी पीढ़ी के विमानों को पूरी तरह नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसे विमान अकेले नहीं लड़ेंगे बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट, जमीनी रडार, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और दूसरे विमानों के साथ मिलकर एक साझा नेटवर्क में काम करेंगे। इस चीनी विमान को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम हो सकता है जो पायलट की मदद करेगा या कुछ स्थितियों में खुद फैसले ले सकेगा। भविष्य की लड़ाई में जहां सेकेंडों के अंशों में फैसले लेने होते हैं, वहां ऐसे सिस्टम निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेल्थ तकनीक को भी इस विमान की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। हालांकि चीन ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन डिजाइन देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें रडार क्रॉस सेक्शन को बेहद कम रखने पर खास ध्यान दिया गया है। बिना सीधी पूंछ, चिकनी बॉडी और विशेष एयर इनलेट डिजाइन इस बात का संकेत देते हैं कि इसे रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। चीन की इंजन तकनीक को लेकर लंबे समय तक सवाल उठ रहे हैं। माना जाता था कि चीन विमान तो बना लेता है, लेकिन इंजन तकनीक में वह अमेरिका और रूस से काफी पीछे है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति तेजी से बदली है। J-20 लड़ाकू विमान में लगाए गए स्वदेशी इंजन को अमेरिका के F-35 में इस्तेमाल होने वाले इंजन के करीब बताया जा रहा है। ऐसे में 3 इंजन वाला यह नया विमान चीन की बढ़ती इंजन क्षमता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह विमान वास्तव में अमेरिका के
F-35 से ज्यादा खतरनाक है? इसका जवाब फिलहाल सीधा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि F-35 एक युद्ध में परखा हुआ विमान है। यह कई देशों की वायुसेना में शामिल है और वास्तविक अभियानों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके मुकाबले चीन का यह नया विमान अभी परीक्षण और विकास के चरण में माना जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि तकनीक के स्तर पर चीन तेजी से दूरी कम कर रहा है। अमेरिका खुद भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है, जिसे अगली पीढ़ी का वायु प्रबंध कार्यक्रम कहा जाता है। उम्मीद है कि अमेरिका का यह विमान अगले कुछ वर्षों में पहली उड़ान भरेगा। ऐसे में आने वाला दशक कई हवाई शक्ति की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह विकास चिंता और चुनौती दोनों पैदा करता है। भारत अभी अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कहा जाता है। इस परियोजना को पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में चीन का छठी पीढ़ी की दिशा में आगे बढ़ना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि केवल तकनीक ही युद्ध नहीं जीतती, प्रशिक्षण, रणनीति, अनुभव, सहयोगी देश और लॉजिस्टिक क्षमता भी उतनी ही अहम होती है। चीन का यह नया विमान कितना प्रभावी होगा, यह तभी साफ हो पाएगा जब यह पूरी तरह सेवा में आ जाएगा और वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाएगा। फिर भी इतना तय है कि चीन ने दुनिया को यह साफ संकेत दे दिया है कि वह भविष्य की हवाई लड़ाई के लिए खुद को तैयार मानता है। यह कदम केवल एक नए विमान का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। चीन द्वारा दिखाया गया है छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान संभावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता के कारण भविष्य के युद्ध की तस्वीर को बदल सकता है। अमेरिका का F-35 आज भी बेहद सक्षम और भरोसेमंद विमान है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र होने वाली है। आसमान में वर्चस्व की यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और वैश्विक प्रभाव की लड़ाई भी है।